हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक्स चीज़ें बताऊंगा। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये समझना है कि हमें जो एक ट्रायंगल दिया होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास हमेशा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फार्मूले यहाँ पर बनाने हैं। अगर आप साइन थीटा का फार्मूला जानना चाहो, कॉस थीटा का फार्मूला जानना चाहो, टेन थीटा का फार्मूला जानना चाहो, तो आपको इस ट्रायंगल की हेल्प से कैसे आप इन फार्मूलों को बना सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि एक एंगल आपको यहाँ लेना है जिसको थीटा आपको मानना है। इस थीटा को अगर मैं यहाँ मानता हूँ, ये थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होता है, 90 से छोटा ये एंगल होगा। इस थीटा को हम यहाँ भी मान सकते हैं और अगर यहाँ मानेंगे तो हमारा एल्टीट्यूड बदल जाएगा। इस थीटा के हिसाब से अगर मैं परपेंडिकुलर मानूँ तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर मैं थीटा को यहाँ मानता हूँ, इधर दोबारा से देख लीजिए एक बार। अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें थीटा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर को इंडिकेट करती है, ये बेस को इंडिकेट करती है और ये हाइपोटीनस को इंडिकेट करती है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर मैं थीटा को यहाँ मान रहा हूँ तो हमारा हाइपोटीनस तो हमेशा यही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर बदल जाएगा। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसी ट्रायंगल को मैं इस तरीके से लूँ कि मैं थीटा इसका यहाँ मानूँ, मान लीजिए अगर इसका थीटा यहाँ मानता हूँ तो फिर मेरा परपेंडिकुलर बदल जाएगा। परपेंडिकुलर फिर थीटा के सामने ये बन जाएगा। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से थीटा को वो मान रहा है और ये आपका बेस बन जाएगा। अगर ये थीटा होगा तो ट्रायंगल जो है ये इधर को घूम चुका है, आपका बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटीनस ये वाली साइड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस ट्रायंगल में थीटा कहाँ पर दिया हुआ है। थीटा मीन एंगल। अब मैं मान लीजिए इसका जो हम थीटा है वो अगर यहाँ लेता हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये माना जाएगा, बेस ये माना जाएगा और हाइपोटीनस ये माना जाएगा। यहाँ पर हम हाइपोटीनस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से और बेस को बी से। तो हमें एंगल निकालने होते हैं। जैसे अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस होता है। ऐसे ही अगर कॉस थीटा निकालना चाहूँ तो बेस अपॉन हाइपोटीनस होता है। ऐसे ही अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब इसके लिए हमने, जैसे हमें साइन का फार्मूला, कॉस का फार्मूला और टेन का फार्मूला अगर एक साथ पढ़ना है, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, कॉस का फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटीनस, टेन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं इन सब का शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने जैसे एक ट्रिक बनाई हुई है। अगर आप देखें तो आप ऐसे बना सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या आप ऐसे कह सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब ये पापा का मतलब यहाँ पे पापा से नहीं है, पी फॉर यहाँ पे परपेंडिकुलर से है। पी फॉर परपेंडिकुलर, पापा बीड़ी पियोगे, बीड़ी का मतलब यहाँ पर बेस से है और पी यहाँ से दोबारा से आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर परपेंडिकुलर, और एच फॉर यहाँ पर हाइपोटीनस होगा, हाइपोटीनस, और बी फोर यहाँ पर बेस होगा। तो हमारे पास एक फार्मूला जो बनता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। या फिर आप ऐसे बना सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पे पी अपॉन एच जो होगा, जैसे हम पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस लेते हैं और कॉस में बेस अपॉन हाइपोटीनस लेते हैं और टेन में ये लेते हैं। तो इस तरीके से मैं साइन कॉस टेन याद कर लूँगा। दोबारा देख लीजिए, साइन की जगह हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस लेंगे, कॉस की जगह बेस अपॉन हाइपोटीनस लेंगे और टेन की जगह परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। इन तीनों फार्मूलों को निकालने के बाद अगर मुझे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकालना होता है तो इनके रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे पी अपॉन एच आपका साइन में है तो कॉसेक जो होता है वो एच अपॉन पी हो जाएगा, सेक जो है वो एच अपॉन बी हो जाएगा और कॉट जो है वो बी अपॉन पी हो जाएगा। यानी कि मुझे साइन, कॉस और टेन याद करना है बस। साइन कॉस टेन तीन फार्मूले हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। यहाँ पे पी फॉर परपेंडिकुलर है, बी फॉर बेस
और H फॉर हाइपोटीनस है। इस तरीके से मैं 3 फार्मूले पहले साइन कॉस टेन के बनाऊंगा, फिर कॉसेक सेक और कॉट के फार्मूले इनके उल्टे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल करना है आपको। जैसे कॉसेक का फार्मूला आपका H/P हो जाएगा, सेक का H/B और कॉट का B/P। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं शॉर्टकट को। साइन का फार्मूला P/H, कॉस का B/H, टेन का P/B और कॉसेक का H/P, सेक का H/B और कॉट का B/P होगा। तो ये आपको मैंने अभी इंट्रोडक्शन बताया इसका ट्रिग्नोमेट्री का, बाकी की चीज़ें आप आगे के वीडियो में जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।